इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स या कहें ब्रेस्ट। तो देखिए जो मैमल्स हैं, मैमल्स के अंदर वो सभी एनिमल्स आते हैं जो बर्थ के बाद अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग कराते हैं। इनमें सबसे मैमल्स के अंदर जो सबसे डेवलप और सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो है ह्यूमन। तो देखिए ह्यूमन फीमेल के अंदर एक पेयर फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स का पाया जाता है, या कहे कि एक पेयर हमारे पास फीमेल में ब्रेस्ट होता है। अब मेल की बात करें, क्योंकि पूछता है क्या मेल में मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होते, तो मेल भी मैमल्स के अंदर आ रहे हैं, लेकिन मेल्स के अंदर फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होती, वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जबकि फीमेल के अंदर क्या होता है, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स होती है जो एक टाइम के बाद में, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद में, डिलीवरी के बाद में मिल्क प्रोड्यूस करती है, मिल्क बाहर आता है वहां से। तो देखिए जब एक ब्रेस्ट का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ पर ये जो ब्रेस्ट है इसमें भाई चेस्ट रीजन पे क्या है हमारा, यहाँ पर ये ब्रेस्ट होता है, और यहाँ पर जो सबसे पहले क्या है कि मसल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर पिछली साइड में, ठीक है, यहाँ पर एक मसल होती है जिसको क्या नाम है, पेक्टोरलिस, पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये मसल होती है, ये आपके चेस्ट रीजन की सबसे बड़ी मसल है, और इसका वैसे तो फंक्शन बहुत है, मूवमेंट में है, आपके जो आर्म्स की मूवमेंट है उसमें भी हेल्प करती है, लेकिन यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो जो वेट बियरिंग फंक्शन है, यानी कि जो ब्रेस्ट है उसका वेट ये बियर करती है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग मसल ये होती है। मेन बात आते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं अभी। तो जब हम देखते हैं एक ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर को तो हमें मेनली दो पार्ट यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक तो पार्ट हमें दिखाई देता है कि पूरा पूरा जो ब्रेस्ट है उसमें पूरा पूरा ये फैटी टिश्यू होता है, ये फैट होता है, यहाँ पर पूरा 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 फैट है। इस फैट के अंदर हमारे ये जो गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये सेल के जो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, जिसको एल्वियोलाई सेल का ग्रुप, या कहे कि इस पूरे पूरे गुच्छे को क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब कहते हैं। तो इस तरह की 15 से 20 मेमोरी लोब इसके फैट के अंदर धसी हुई रहती है, और यही क्या होते हैं, मेमोरी लोब हमारे ग्लैंडुलर पार्ट है यहाँ पर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये क्या है, हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रेस्ट है वो हमारे मेनली दो पार्ट इसमें पाए जाते हैं, एक तो फैट, वेरिंग अमाउंट ऑफ फैट, किसी किसी लेडी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, और वही डिसाइड करता है ब्रेस्ट के साइज को। तो यहाँ पर एक फैट है, साथ में ग्लैंडुलर टिश्यू है। ग्लैंडुलर टिश्यू में हम बात करते हैं तो हमारे ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर आते हैं मेमोरी लोब्स। इस तरह की 15 से 20 मेमोरी लोब क्या है हमारी, देखो ग्लैंडुलर टिश्यू लिखा हुआ था, 15 से 20 मेमोरी लोब्स हर एक ब्रेस्ट के अंदर पाई जाती है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये 15 से 20 जो मेमोरी लोब्स है, एक्चुअल में एक ग्रुप है इस स्पेशल टाइप की सेल्स का। ये जो सेल्स हैं ये ग्लैंडुलर सेल्स है। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। बहुत सारी, एक को बोलोगे तो एल्वियोलस कहोगे। तो एल्वियोलाई सेल का गुच्छा है, ग्रुप है। अब एक सिंगल एल्वियोलाई सेल अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, तो एल्वियोलाई सेल अगर मैंने यहाँ पर बनाई तो ये क्या करती है भाई, ग्लैंडुलर है तो क्या करती है, मिल्क प्रोड्यूस करती है। और कहाँ, कि बीच में इसका कैविटी है, जैसे एक बॉल होती है, खोखली बॉल होती है, साइड में किनारा है, बीच में से खोखली होती है। तो ऐसे ही क्या है कि ये खोखली है, कैविटी, यहाँ पर कैविटी बोले इसको, या ल्यूमेन। तो यहाँ पर क्या करती है, ये मिल्क प्रोड्यूस करके यहाँ पर इस कैविटी के अंदर, ल्यूमेन के अंदर इकट्ठा करती है, जहां से एक ट्यूब के थ्रू, ये मिल्क बाहर आता है। अब यहाँ पर इसको देखें तो हर जितनी एल्वियोलाई हमारी होंगी, यहाँ पर हर एक एल्वियोलाई से अपनी एक ट्यूब निकल के आएगी। उन ये जो ट्यूब्स निकल के आ रही, इन ट्यूब को हम क्या कहते हैं, मेमोरी ट्यूबल्स कहते हैं। अब ये मेमोरी ट्यूबल्स यहाँ से क्या लेके आ रही है, मिल्क लेके आ रही है। जब आपस में बहुत सारी मेमोरी ट्यूबल्स, एक गुच्छे में जितनी एल्वियोलाई उतनी ही मेमोरी ट्यूबल्स निकल के आती जुड़ती हैं, जहां पर जुड़ती हैं उस एक सिंगल डक्ट को हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट बोलेंगे। देखिए कोई भी डक्ट आ रही है, एम्पुला, ट्यूबल, जो भी आ रहा है आपका, मेमोरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो मेमोरी वर्ड इसके सामने आ रहा है। तो मेमोरी डक्ट यहाँ पर ये जुड़ गई यहाँ से। अब ऐसे ही इससे आई मेमोरी डक्ट, दूसरे वाले मेमोरी लोब से आई, तीसरी मेमोरी लोब से आई, सारी जुड़ जाएंगी जब, तो सारी जुड़ने के बाद में यहाँ पर क्या बनती है, एक चौड़ी डक्ट बनती है जिसका नाम है मेमोरी एम्पुला। मैंने पहले भी कहा था जहां पर भी डक्ट के बीच में सबसे वाइड, सबसे चौड़ा पोर्शन जो आ जाएगा, ये क्या है, सबसे वाइड, सबसे चौड़ा पोर्शन जो आ जाएगा, वहां पर शब्द इस्तेमाल करते हैं टर्म एम्पुला। तो यहाँ पर क्या है, मेमोरी एम्पुला। ठीक है, ऐसे ही आपने वहां पे देखा था जब ह्यूमन मेल का पढ़ रहे थे हम, तो वहां पर भी एम्पुला वर्ड आया था। तो जहां पर भी एम्पुला वर्ड आएगा मतलब वो क्या है, वो वाइड पोर्शन होता है। हमने फेलोपियन ट्यूब में भी पढ़ा एम्पुला, जो फर्टिलाइजर की साइड थी, वो भी क्या है, वाइड पोर्शन है।
तो एम्पुला के अंदर कुछ टाइम के लिए क्या रहता है, मिल्क जो है स्टोर रह जाता है जब तक वो सक करके बाहर ना आ जाए। अब यहाँ से जब एम्पुला जो है आगे जो डक्ट निकलती है यहाँ से, उसको बोलते हैं हम लैक्टिफेरस डक्ट। तो लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क जो है सक किया जाता है बाहर एक बच्चे के थ्रू। ये जो जिससे सक किया जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है आगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको निप्पल बोलते हैं। और दूसरे उसमें इसको टीट्स भी कह सकते हैं, जो निप्पल है हमारे उसको टीट भी कहते हैं, ठीक है, बायोलॉजी की लैंग्वेज में। तो ये इस निप्पल को क्या करता है, एक बच्चा सक करता है, सक करने से क्या होगा, इस तरीके से बाहर आते हैं। तो वैसे ही 15 से 20 लोब होती है, यहाँ पर मैंने बना रखी है 6। इस तरीके से कितनी होती, 15 से 20 के आसपास ये रहती है। और हर एक मेम्पुला जो है इस तरीके से डक्ट से बाहर निकलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सिंगल पोर यहाँ पर निप्पल में नहीं होता। जैसे बाजार से मिल्क की जो बोतल लेके आते हैं बच्चों के लिए, उसमें निप्पल होता है, जो आर्टिफिशियली जो रबर का निप्पल होता है ट्रांसपेरेंट, उसमें एक सिंगल पोर होता है। ऐसे ही यहाँ पर एक सिंगल पोर नहीं होता, मल्टीपल तरीके से यहाँ पर पोर्स निकलते हैं, उसमें से बच्चा सक करता है तो उसको मिल्क मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्मली स्ट्रक्चर। तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि जो ब्रेस्ट है उसमें, ब्रेस्ट में हम देख सकते हैं तो हमारे क्या मिला, हमारे पास 2 पार्ट मिला। एक तो मिला हमें वेरिंग अमाउंट ऑफ फैट, दूसरा मिला हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू किसका बना है, 15 से 20 मेमोरी लोब्स का बना है। मेमोरी लोब क्या है हमारा, मेमोरी लोब क्या है, ये ग्रुप है, ग्रुप्स ऑफ एल्वेओलाई। एल्वेओलाई सेल्स जो है, मिल्क प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं उनको एल्वेओलाई बोलते हैं। और हर एक एल्वेओलाई ओपन होती है किसमें, ओपन्स इनटू, मैं सीधा लिख रहा हूँ, किसमें खुली, देखो ये है किसमें खुली है, मेमोरी ट्यूबल्स। मैं सीधा लिखता हूँ ट्यूबल्स, मेमोरी ट्यूबल्स में खुली है। मेमोरी ट्यूबल्स आपस में ज्वाइन करके क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट बनाती है। तो ये क्या बनाएंगी, मेमोरी डक्ट बनाती है। सीक्वेंस याद रखिएगा। तो मेमोरी डक्ट आपस में मिलके, देखिए ये मेमोरी डक्ट मिली, ये मेमोरी डक्ट मिली, तो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, मेमोरी एम्पुला बनाती है। एम्पुला में कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा। और एम्पुला के बाद में क्या चलती है, एम्पुला के बाद में क्या आया, लैक्टिफेरस डक्ट आया। लैक्टिफेरस डक्ट आया जो कि निप्पल में खुलती है। तो ये था हमारा सीक्वेंस, याद रखिएगा, मेमोरी लोब्स, मेमोरी ट्यूबल्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट जो कि निप्पल में आके खुलती है। अब इस स्ट्रक्चर को, ब्रेस्ट को अगर सामने से देखते हैं तो सामने से हमें क्या दिखाई देता है, मैं यहाँ बनाता छोटा सा, सामने से हम देखते हैं तो ये निप्पल दिखाई दे रहा है। ये मैंने कहा कि मान लीजिए ये क्या है, ये निप्पल है सामने से, जो फ्रंट से हम देखते हैं ब्रेस्ट को। तो इस निप्पल के चारों तरफ हमें एक पिगमेंटेड स्किन दिखाई देती है, थोड़ी डार्क सी कलर की एक स्किन दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं एरियोला। एरियोला बोलते हैं सामने से, जो निप्पल के आसपास की पिगमेंटेड स्किन होती है। अब मेनली क्या है कि जो ये ब्रेस्ट है, वैसे तो ये जब फीमेल, एक लड़की उस पर प्यूबिक एज में आती है, 11-12 साल से ऊपर होते हैं, तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। लेकिन एक्चुअली में उसमें मिल्क बनने के लिए जो तैयारी होती है, मिल्क बनने के लिए जो डेवलपमेंट होता है, वो प्रेग्नेंट होने के बाद उसमें चलता है, जब प्रेगनेंसी होती है। क्योंकि वहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, वो क्या करते हैं, इसका डेवलपमेंट करते हैं ब्रेस्ट का, कि वो मिल्क प्रोड्यूस कर सके। जबकि मिल्क प्रोड्यूस करवाने वाला हार्मोन दूसरा होता है, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, ये जब प्रेगनेंसी रहती है तब तो ये सप्रेस कंडीशन में रहता है, क्योंकि उस टाइम पर बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट ज्यादा रहती है, जो कि सप्रेस करके रखती है एक्टिविटी को, प्रोलैक्टिन हार्मोन की। लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है तो प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, उस टाइम पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की अमाउंट ब्लड में बहुत कम हो जाती है, उस टाइम पर प्रोलैक्टिन एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए बर्थ के बाद ही, भाई मिल्क बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन मिल्क बना कब, जब बच्चा जन्म ले चुका है, जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, तब जाके प्रोलैक्टिन एक्टिव होता है, तब जाके वो मिल्क जो है बनता है। इसलिए बोलते हैं कि बच्चा होने के बाद ही, डिलीवरी होने के बाद ही कुछ टाइम बाद मिल्क माँ को मिल्क आता है। और स्टार्टिंग का जो इनिशियली जो मिल्क होता है, वो हल्का सा पेल कलर का होता है, हल्का सा पेल कलर का, येलो कलर का होता है, इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। इसमें क्या है, एंटीबॉडी होती है, जो कि इनिशियली बच्चे के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और दूसरी बात, बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, अच्छे विकास के लिए बोलते हैं कि स्टार्टिंग के 6 महीने तक माँ का दूध ही बिल्कुल सही रहता है। ये था स्ट्रक्चर हमारे इस मेमोरी ग्लैंड्स में ब्रेस्ट का हमने देखा।
होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बाकी आपको सीक्वेंस यहाँ पर ये याद रखना है। थैंक यू।